सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 26 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी नहीं, हम लोग का रेगुलर ये होता था कि कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। बट एक्सीडेंटली मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी था हम लोगों ने जो भी कल आज के लिए प्लॉट किया था मैंने गलती से डिलीट कर दिया। लेकिन बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था वो बहुत अच्छे से काम नहीं किया था। और अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में जो भी सब रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम लोगों ने प्लॉट किया था, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एक प्लॉट किया हुआ था और ये सपोर्ट से ही अप मूव किया था। फिर ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो रेजिस्टेंस के आसपास से ही जाके क्लोजिंग दिया है। बट मैंने एक्सीडेंटली ये दोनों ही डिलीट कर दिया। ना अभी देखते हैं कि कल के लिए मार्केट का हम लोगों का जो भी ये प्लानिंग होगा वो कैसे हो सकता है। अभी निफ्टी पहले देख ले, दोनों ही देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी यहाँ पे हम लोगों का क्या था, कल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक पुल बैक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई मीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनाया था, जो ये कैंडल बनाया था ये पॉज टाइप का कैंडल था, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस होता है। और ऐसे भी अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट को यहाँ पे एक पुल बैक चाहिए था, लेकिन ये पुल बैक आया नहीं। मतलब प्रॉपर पुल बैक नहीं आया, पॉज लिया, पॉज लेने के बाद फिर से अप मूव कंटिन्यूएशन में दिख रहा है निफ्टी में। ओके, अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड में यहाँ पे जा रहा है। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन के कंडीशन में ये एक कैंडल 75 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल ग्रीन बन सकता है। अगर फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो एक कैंडल हम लोग ग्रीन और उसके बाद एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ऊपर जाने के बाद ये नीचे ऐसा टाइप का आ सकता है। निफ्टी में अगर देखेंगे, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर हम लोगों ने जो भी प्रेडिक्ट कर लिया वही होगा, लेकिन ऐसा टाइप का एक प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 75 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा प्राइस एक्शन, दैट मीन्स 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों पे ऐसा एक लोअर लो या 5 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा एक लोअर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम सिमिलर टू निफ्टी, ये बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मैं डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में भी लेके जाता हूँ, तो ये कंटिन्यूअस अप मूव, यहाँ से एक थोड़ा सा पॉज, पॉज लेने के बाद ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। 75 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में ये डिफरेंस है कि निफ्टी ने यहाँ पे जो टॉप था ये टॉप ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया था आज के दिन में, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक ये हाई को ब्रेक नहीं किया है। सिमिलर होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आई मीन प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे ये टॉप ब्रेक नहीं किया। तो ये जो टॉप है बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट टॉप हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या हम लोगों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। पहले बैंक निफ्टी पहले देख लेते हैं। अभी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत है। तो ये यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो हम लोग ऐसा टाइप का अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो गया, ये लेवल को ऊपर क्रॉस करके ओपन हो गया, तो पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कितना ऊपर खुलता है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है तो हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट के आसपास खुलता है, खुलने के साथ ही हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए या फिर प्लान कर सकते हैं। या फिर ये ऐसा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनाया, उसके बाद इसका बॉटम ब्रेक किया, तो भी हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये क्रॉस करता है तो बुल स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। 54,488 और 54,822 और 55,060, ये तीनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस कहीं पे हो सकता है, लेकिन जो करंट प्राइस एक्शन मुझे दिखा वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ रेजिस्टेंस मिला नहीं। हाँ, अगर हम लोग सीपीआर प्लॉट करते हैं तो R1 R2 या फिर कैमेरिला के हिसाब से हम लोग अगर कुछ रेजिस्टेंस लेवल मिलता है तो हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। सीपीआर अभी अभी अगर सीपीआर कल के लिए प्लॉट करते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है।
अभी नीचे के लिए अगर प्लान करना हुआ तो ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ बेयर स्ट्रीट के लिए प्लान हो सकता है। ये यहाँ पे डबल टॉप के साथ भी बेयर स्ट्रीट के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियली 53,711, दूसरा 53,551 हो सकता है। अभी ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है ये वर्जिन सीपीआर का लेवल, तो इस पॉइंट पे आने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बुल स्ट्रीट के लिए प्लान हो सकता है। अभी देख लेते हैं निफ्टी। जब अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ बुल स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने से पहले हम लोग निफ्टी का जो ओआई डेटा है, बाय द वे बैंक निफ्टी का ओआई डेटा मैंने स्किप कर दिया बिकॉज ये फ्रेश होगा और आज बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायर गया है, तो उसको देख के कोई फायदा नहीं है। तो अगर निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे 26,000 लेवल पे कॉल पे अच्छा खासा सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस सॉरी कॉल साइड पे रेजिस्टेंस दिख रहा है और 25,900 25,800 ये लेवल पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है। और ऊपर अगर कॉल साइड में देखेंगे तो 26,200 पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी प्राय यहाँ पे देखूं, चार्ट पे अगर देखूं तो ये 26,000 लेवल है, इस ये लेवल पे जाके मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर ये यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है और ये जो लेवल है ये लेवल को अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ बियर स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर बाई चांस क्रॉस कर गया तो बुल स्ट्रीट के लिए प्लान हो सकता है। अगेन बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन अगर हो जाता है तो इस पॉइंट पे हम लोग बियर स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर मिडल में आया तो प्राइस एक्शन के साथ ही हम लोग बुल स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स इन हम लोगों का जो 75 मिनट टाइम फ्रेम है, 75 मिनट टाइम फ्रेम कंटिन्यूएशन में है और यहाँ से हम लोग ऐसा एक एक कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ, इसको अगर मैं 75 मिनट टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ, ये कंटिन्यूएशन बैक टू बैक ये एक अच्छा खासा ये लेके अप मूव लेके गया है। तो यहाँ से कहीं कोई भी लेवल से ऐसे एक पुल बैक हो सकता है। मतलब 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये ऐसा टाइप का होने से ऐसा टाइप का ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट के लिए भी हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे ऐसा पुल बैक होता है दैट मीन्स 15 मिनट टाइम फ्रेम में वेरी स्ट्रेट आई मीन 15 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा लोअर लो फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर हम लोग को कोई कुछ प्रॉब्लम कर सकता है कल, तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो लोअर लो कब होगा, आई मीन ये जो फॉल आएगा 75 मिनट टाइम फ्रेम में वो कब आएगा, उसके ऊपर ही मेनली हम लोगों को ये रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऊपर अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस 26,199, दूसरा 26,119, 26,192 और दूसरा हो गया तीसरा हो जाता है 26,285। यहाँ तक जाने के चांसेस, ये लेवल तक जाने के चांसेस कल कम है। अभी डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो सीपीआर देख लेते हैं। सीपीआर है कल आई मीन कल का सीपीआर हम लोग का है ये लेवल के आसपास। तो मार्केट अगर ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बन के इसको क्रॉस करता है तो हम लोग बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियली 26,895, दूसरा 25,895, दूसरा 25,837 और तीसरा 25,741 हो सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये था एनालिसिस। ओआई डेटा यहाँ पे अगर देखेंगे, ओआई डेटा का अगर ऑप्शन इनका चार्ट अगर देखेंगे, डेटा शीट अगर देखेंगे तो 26,000 लेवल पे ये शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है और कॉल साइड में और पुट साइड में भी देखेंगे तो कम्प्लीटली शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। और ये हम लोग को जस्टिफाई कर रहा है कि मार्केट आज कल नॉट एग्जैक्टली जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक नॉट नॉट ए ट्रेंडिंग में अभी मतलब फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कुछ उथल-पुथल मार्केट में कल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।